अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज 14 अगस्त है 2025। मैं क्यों आज़ादी मनाऊँ? मुझे ये बताएं, मैं क्यों आज़ादी मनाऊँ? आज़ादी किसका नाम है? आज़ादी किसको कहा जाता है? ये फल मैंने चखा ही नहीं। हम 1947 में आज़ाद हुए, ये सोच के कि हम आज़ाद हैं, लेकिन 2025 में इस तरह के हालात में, इस तरह के हुकूमत में हम क्यों आज़ादी मनाएं? कोई भी चाचा आके कहता है बुरा भला, उसको पकड़ के सज़ा दी जाती है, माफ़ी मंगवाई जाती है। नेट पे भी आज़ादी नहीं, और खुलेआम तो आज़ादी है ही नहीं। खुलेआम जो कुछ कहो तो आपको पकड़ के आपकी फैमिली को, आपको बुरा मारा पीटा जाता है, बुरा सलूक किया जाता है। मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होता है। मैं क्यों आज़ादी मनाऊँ? 2025 में मैं क्यों आज़ादी मनाऊँ? मैं आज़ाद नहीं थी, ना हूँ, और फ्यूचर में भी अगर यही हुकूमत रही तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। मुझे अफसोस है इस हुकूमत की अक्ल पर कि ये मस्जिदें शहीद कर रहे हैं। ये इस दुनिया के लिए क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं कि हम मस्जिदें शहीद कर रहे हैं। पे अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नाम किस तरह रखा गया? अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून, पाकिस्तान, ये नाम किस तरह रखा गया था? किन्होंने चुना था ये नाम? कैसे चुना था? क्या हुआ था? ये सब हालात आपको मालूम है? हमने पढ़ा भी है, देखा भी है। मैंने अपनी अम्मी की आंखों से देखा है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तब वो कहानी सुनाती थी। नौजवान लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी, और कई औरतों ने तो अपने जेवर तक दे दिए थे, और मर्दों को मार देते थे, औरतों को छोड़ देते थे। लेकिन 2025 में ये हुकूमत ही हमारी दुश्मन है, ये फ़ौज ही हमारे दुश्मन है। मस्जिदें शहीद कर रहे हैं, कुरान पाक शहीद हो रहे हैं। ये क्या आफत आ गई है? ये किस तरह की क़यामत है? क़यामत इसी का नाम है। सॉरी टू से कि आवाज़ बुलंद करना हमारा हक है। नेट पे सरेआम रेहड़ियाँ तबाह की जा रही हैं। जो 10-10 हज़ार की रेहड़ियाँ जिन्होंने बनाई हुई हैं अपना रिस्क कमाने के लिए, उनकी रेहड़ियाँ तबाह की जा रही हैं। उनका सामान सड़कों पे गिराया जा रहा है। ये क्या चाहते हैं? हम जिंदा कौम हैं? नहीं। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़ुबान जब तक है तेरी, शायर ने ये कहा था। लेकिन हमारे लब भी आज़ाद नहीं, हमारी ज़ुबान भी अपनी नहीं। पाकिस्तान